तो आज हम देखेंगे प्रियम्बल के बारे में। इन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब एक बार देखेंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद प्रियम्बल से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें जस्टिस, है ना, जस्टिस ये लिख रहा है ना, जस्टिस। जस्टिस जो है वो कितने तरह का दिया गया है प्रियम्बल में? 3 तरह का, ये आपको पता होना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिकल और एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल 3 तरह का जस्टिस दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, लिबर्टी कितने तरह की दी गई है? क्या ये क्वेश्चन आता है? हाँ आता है कि लिबर्टी कितने तरह की, कितने टाइप की दी गई है? 5, 4, 3, 2, 1। तो लिबर्टी दी गई है 5 तरह की। आप इसको याद रख सकते हैं कैसे? TEBFW, TEBFW। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ TEB, फेथ F, तो हम देख लें जस्टिस के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और लिबर्टी के बारे में। अब हमें देखना क्या है? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी कितने तरह की दी गई है? 2। कौन कौन सी? हम इसे याद रखेंगे SO से, सो। स्टेटस, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बात समझ में आ रही है? तो हमने देखा क्या है, जस्टिस 3 तरह के हैं, लिबर्टी 5 तरह की है एंड इक्वलिटी 2 तरह की है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जस्टिस 3 तरह की, लिबर्टी 5 तरह की और इक्वलिटी 2 तरह की। तो हम इसको 352 के कोड से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। तो जब हमारा प्रियम्बल लिखा गया, वास्तव में ये किसका एक सुधरा हुआ रूप है? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक मॉडर्न रूप ही है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वास्तव में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने, किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 13 दिसंबर 1946 को, और ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये अब बात आपको याद रखनी है। वास्तव में यही आगे चल के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बना? प्रियम्बल बना। ठीक है। अब जब ये सबसे शुरुआत में बना था तो इसमें सिर्फ सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यही था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर नहीं था। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या था, ऐड हुआ है 42 से, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड ऐड हुए हैं किससे? 42 अमेंडमेंट से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ येलो से ही। इस अमेंडमेंट के तहत ही ये तीनों वर्ड ऐड हुए हैं। हम इसको याद रख सकते हैं ISS से। भाई इंटीग्रिटी ऐड हुआ है, सोशलिस्ट ऐड हुआ है एंड सेकुलर ऐड हुआ है। ठीक है, ओके सर। अब हमें देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। मैं आपको बताऊं, लिबर्टी, वेट मिनट, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक, ये चारों के चारों कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। मैं लिख दे रहा हूँ फ्रांस, और इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ ग्रीन कलर से ही। तो रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किधर से ली गई है? फ्रांस से। ओके। जो ये जस्टिस है, क्या कहा मैंने? जस्टिस है कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये लिया गया है रसिया से। कहाँ से? रसिया से, रसिया से। चलिए, ठीक है, इतना बात आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है।
अब मैं आपको और कुछ भी बताना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये क्या है, जो ये 26 डे ऑफ नवंबर 1949 लिखा हुआ है, ये है क्या? ये है डेट ऑफ अडोप्शन, जब अडोप्ट किया गया था। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर देखो, अगर आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड एंड एनेक्टेड, अनेक्टेड, तो डेट क्या है? क्योंकि 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आ जाए कि एनफोर्स कब हुआ था, मतलब लागू कब हुआ था, तो वो था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर अडोप्टेड आ जाए या एनेक्टेड आ जाए तो क्या आएगा? 26 नवंबर 1949। तो जो ये डेट दी गई है वो अडोप्शन की दी गई है, ठीक है, एनफोर्स की नहीं है। एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए, अब इसके बारे में कुछ कमेंट भी की गई है, जैसे कि आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल को आईडी कार्ड किसने कहा? आईडी कार्ड किसने कहा? बताओ ना, बताना जरा। प्रियम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा? पॉलिटिकल होरोस्कोप, पॉलिटिकल होरोस्कोप। अब इसको हम याद रखने का बहुत अच्छा मेथड देखेंगे। देखो, एक आदमी ना पालकी में जा रहा था, पालकी में, ठीक है। अब उसे रोक लिया किसने? सैनिकों ने। कौन जा रहा है, जरा अपना आईडी दिखाओ। अब इस पालकी वाले को आईडी दिखानी ही पड़ेगी कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ। तो याद रखने का तरीका है ये, आईडी कार्ड किसने कहा था? एन पालकी वाला ने, एन पालकी वाला, ठीक है। हाँ, याद रहेगा क्या? एन पालकी वाला ने आईडी कार्ड कहा था किसको? प्रियम्बल को। ओके, वेट मिनट। तो पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा? इसको कहा के एम मुंशी ने, के एम मुंशी। एक्चुअली डिफरेंट पर्सन ने प्रियम्बल को अलग अलग नाम दिए हैं। अब प्रियम्बल को ही के एम मुंशी ने क्या कहा? पॉलिटिकल होरोस्कोप। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मुंशी जी है ना, वे कह रहे हैं कि भाई देखो, मेरा कोई राजनीतिक भविष्य मत बताओ, मैं तो बिजनेस करने वाला हूँ। मुंशी लोग क्या करते हैं भाई, बिजनेस की तरफ ही जाते हैं ना। तो पॉलिटिकल होरोस्कोप से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ये याद रहेगा। तो आईडी कार्ड वेट आईडी कार्ड किसने कहा? एन पालकी वाला ने। और पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा? के एम मुंशी ने। ठीक है, चलिए। अच्छा, इससे रिलेटेड दो केस भी हैं, वे भी देख लेते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। क्या एक हुआ था बेरूबारी केस, बेरूबारी केस कब हुआ था? 1960। उसमें कहा गया, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो कहा गया नहीं है। फिर हुआ केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस कब? 1973। उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हाँ है। तो याद रखना, बेरूबारी में कहा नहीं, केशव नंदा भारती में कहा हाँ है। एक LIC भी हुआ था, LIC केस 1995, LIC केस 1995। उसमें कहा कि जो केशव नंदा भारती में कहा वो सही है, रीअफर्म्ड किया था। ठीक है, उसमें भी मतलब यही कहा था, क्या प्रियम्बल संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, भाग है? तो बेरूबारी में क्या कहा? बेरूबारी में कहा नहीं है। केशव नंदा भारती केस में कहा है। और LIC में कहा कि जो केशव नंदा भारती केस में कहा गया था, मतलब हाँ, वो सही है, रीअफर्म्ड किया था। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। प्रियम्बल एनफोर्सिबल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये राइट मेरा, फंडामेंटल राइट एनफोर्सिबल है। अगर आपकी फंडामेंटल राइट स्टेट वॉयलेट करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो कि देखो मेरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है। तो प्रियम्बल क्या एनफोर्सिबल है? नहीं है। ठीक है,
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेट ए मिनट, और इसको ऐसे रखते हैं। हाँ, तो ये नॉट एनफोर्सिबल है, नॉट एनफोर्सिबल मतलब इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, नॉट एनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ये नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर नो डिस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर, क्या कहा मैंने, नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉट रिस्ट्रिक्शन टू द लेजिस्लेचर, ठीक है, आगे लिख लेना, जगह नहीं है, टू द लेजिस्लेचर, चलो लिख देते हैं लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है, ना तो ये किसी की पावर का सोर्स है और ना ये किसी की पावर को रोकता है, ना ये एनफोर्सेबल है। बात समझ में आ रही है, ना तो ये किसी की पावर का सोर्स है और ना ये एनफोर्सेबल है, ना ये किसी की पावर को रोकता भी है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब ये क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये नेचर है प्रियम्बल के। और जो ये हमने देखा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर आपको प्रियम्बल से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ये मोर देन इनफ है। तो इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।